गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक बार फिर आप सबके सामने एक विशेष मैसेज के साथ आई हूँ। और विशेष मैसेज ये है बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं चौमासा शुरू हो गया है। चौमासा नहीं समझे? चलो मैं आपको बताती हूँ। चौमासा का शाब्दिक अर्थ है 4 मास में होने वाला। 4 मास कौन से हैं बच्चों? हाँ, 4 मास वर्षा ऋतु के 4 मास हैं। और ये 4 मास भारतीय हिंदू कैलेंडर के अनुसार है आषाढ़, सावन, भादो और अश्विन। जैसा कि आप सब जानते हैं बच्चों, जब आकाश में बिजली कड़कती है तो उसके गिरने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। और आकाशीय बिजली से कई बार जन व धन की हानि हो जाती है। तो बच्चों, इस प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। और आजकल बच्चों आप देख रहे हो भूमंडल में तापमान के बढ़ने के कारण ये घटनाएं कुछ ज़्यादा हो रही हैं। आपने पीछे देखा भी होगा, कुछ दिनों पहले बिहार में एक ही दिन में बहुत सारे लोगों की मौत हो गई आकाशीय बिजली के कारण। तो बच्चों, हमें विशेष ध्यान रखना है कुछ बातों का, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले, अगर वर्षा हो रही है और अगर बाहर हैं तो पानी, बिजली के खंभे, हरे भरे बड़े पेड़ और मोबाइल टावर से दूर रहना है। उसके साथ ही बच्चों, अगर आप खुले मैदान में हैं तो अगर हो सकता है तो किसी छत के नीचे पहुंच जाए। अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने कानों को हाथों से ढक लें और उकड़ू बैठ जाएं। उकड़ू कैसे बैठना है बच्चों? एड़ियों को जोड़कर। कानों को इसलिए ढकना है ताकि बिजली गिरने से हमारे कान के पर्दे को कोई नुकसान ना पहुंचे। और इसके साथ ही बच्चों, अगर आप एक से ज़्यादा व्यक्ति एक साथ बाहर हैं तो हाथ पकड़कर बिल्कुल नहीं खड़ा होना है। हाथ को छोड़कर एक दूसरे के बीच में दूरी बना लेनी है। और अगर हाथ में किसी भी प्रकार की छड़, लोहे की वस्तु या लोहे की डंडी लगी छतरी भी अगर है तो उसको दूर हटा देना है। कोई भी लोहे से बनी वस्तु अपने हाथ में नहीं रखनी है। और ऊंचे पेड़ के नीचे बिल्कुल भी नहीं खड़ा होना है। खंबे और पेड़ पर बिजली गिरने की संभावना बच्चों ज़्यादा होती है। यदि पानी में भी अगर हम हैं तो उससे बाहर आ जाएं। और अगर पहाड़ पर हैं तो दुबक कर बैठ जाएं। और इसके साथ ही बच्चों, एक विशेष बात और ध्यान रखने की है। अगर हमारे चप्पल और जूतों में लोहे की कोई कील या नाल लगी है तो चप्पल या जूते को हम उतार दें। साथ ही बच्चों, बाहर अगर खुले मैदान में हैं और बिजली कड़क रही है तो झुकना और जमीन पर लेटना और चौपाया बनना। चौपाया बनना मतलब हाथ और पैर चारों जमीन पर नहीं रखने हैं। इससे बिजली गिरने की संभावना और हमें नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है बच्चों। इसके साथ ही अगर हम घर में हैं तो खिड़की और दरवाजे बंद कर लें और बिजली के सभी स्विच बंद कर दें। ध्यान रखें बच्चों, बिजली के सभी स्विच ऑफ कर दें और मोबाइल को बिल्कुल भी ना प्रयोग करें और अपने शरीर से उसको दूर हटा दें। यानी अगर आप दूसरे कमरे में बैठे हैं तो मोबाइल को किसी अन्य कमरे में रख दें। और इस बात का विशेष ध्यान रखें बच्चों कि अगर आप बाहर हैं और आपके सिर के बाल और त्वचा के बाल खड़े होने लग जाएं तो इसका मतलब और बिजली गिरने ही वाली है। आपके शरीर में सिहरन सी होने लगे तो इसका मतलब बिजली गिरने वाली है। तो बिना पलक झपकाए, यानी एक भी पल का समय व्यर्थ गवाए बगैर बच्चों, सबसे पहले क्या करना है? उकड़ू बैठ जाना है। उकड़ू बैठकर अपनी कानों को घुटनों के बीच में रख लेंगे और घुटनों को हाथों से कवर कर लेंगे और एड़ियों को मिला लेंगे। इससे बच्चों हमारी जान बचने की संभावना हो जाती है। तो बच्चों, ये बातें अपने दोस्तों को बतानी है, माता पिता को
और खुद भी इन बातों का ध्यान रखना है कि हम इन बातों का ध्यान रखें और प्राकृतिक आपदा में कोई भी नुकसान उठाए बगैर रह जाएं। अच्छा बच्चों, ये सभी बातें आप सब बताओगे और खुद भी इनका ध्यान रखोगे। अच्छा बच्चों, चलती हूँ, एक बार फिर मिलूँगी एक नए टॉपिक के साथ। अच्छा बच्चों, गुड मॉर्निंग, बेस्ट ऑफ लक।